हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जैसा कि हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का हमारा जो एग्जाम है वो 22 से स्टार्ट होने वाला है। और जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आ रही है, हमारी जो टेंशन है, जो डर है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। और इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस बात की टेंशन है कि मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, 55 to 60 के रेंज में ही आ रहे हैं। तो वो क्या करें, या फिर 40 to 60 के रेंज में आ रहे हैं। तो हमें लास्ट मोमेंट पर ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट हमारा जो एग्जाम है वो अच्छा हो। ठीक है, तो आज के सेशन में वही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। बाकी आपको पता है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप इस ग्रुप को अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी चलिए बात करते हैं मॉक टेस्ट की कि कैसे आप लोग अपने मार्क्स को लास्ट मोमेंट पर इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी आपके पास बस पता है कि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आज ऑलरेडी 18 हो चुका है। ठीक है, 18 फरवरी है और आपके पास जो भी 4-5 दिन बचे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस 4-5 दिन में जितना पॉसिबल हो सकता है आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, मतलब जितना भी आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि सिर्फ आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, है ना, कि मॉक टेस्ट दे दिया खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब कि आप सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपको आपका जो वीक एरिया है वो पता चलेगा और अभी भी आपके पास जो टाइम है आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रांग है वो आपको पता है कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप वर्क करेंगे अपने वीक टॉपिक्स पर। तो मॉक टेस्ट तो देना ही है आपको, जितना मॉक टेस्ट आप एक दिन में दे सकते हैं दीजिए। प्रॉपर्ली इसको एनालाइज करिए और जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि वीक है, इसके क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, उस पर वर्क करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वीक एरिया है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं, तो किसी मॉक टेस्ट में आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट खरीद के रखें और वो सभी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो किसी मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं। तो आपको इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लेवल बहुत हाई होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो इजी होते हैं। ठीक है, आपको देखना क्या है कि आपका परसेंटाइल कितना है। ठीक है, आपके मार्क्स से ज्यादा आपको अपने परसेंटाइल पर फोकस करना है, प्लस आपको एक्यूरेसी देखना है। ठीक है, आपका जो परसेंटाइल है, जो एक्यूरेसी है, ये 90 अबव होना चाहिए। अगर आपका परसेंटाइल 90 प्लस है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो हमारे मॉक टेस्ट से थोड़ा सा ही मिलता जुलता आता है। और अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो पेपर बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, डोएबल पेपर होता है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपर्ली एनालाइज भी करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है। अगर आप अपने मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उस पर वर्क करना है, तभी आपके मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट देते रहिए और वही मार्क्स आते रहेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर लैग कर रहे हैं, जो आपका वीक एरिया है, आप उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, परसेंटाइल और एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक इंग्लिश में तो आपको पता ही है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप वही करेंगे। आरसी में आपको क्वेश्चंस के थ्रू पैसेज पे जाना है, क्योंकि कभी कभी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन से आंसर मिल जाता है, पैसेज में हम ढूंढ लेते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। ठीक है, बाकी एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल जो भी आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो सब आप करेंगे, बट एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए गेस वर्क से आपको बचना है। किसी भी सब्जेक्ट में आप गेस वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, आपको गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि ये आपको नेगेटिव मार्किंग दिलाएगा। इसका ध्यान रखना कि आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है, तो गेस वर्क से आपको बचना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आते हैं लाइक सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के, ये क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई क्लर्क में, पहले आप इसको कर लेना। इसके बाद आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं आप वो कर लेना। इसके बाद आप नंबर सीरीज कर लेना एंड देन आप जाना डीआई पर। ठीक है, जब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे देन आप जाना वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि हमारे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आता है, इजी है, तब आप उसको कर लेना। ठीक है, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
इसके बाद हम जाते हैं रीजनिंग पर, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप उसको कर लेना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में आते हैं लाइक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह हो गया, है ना। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हो गए, तो पहले आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद आप जाना पजल पर। पजल में भी अगर कोई पजल जो आपको छोटे-छोटे पजल्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे पजल्स होते हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बस 2-3 लाइन की होती है और बहुत जल्दी वो सॉल्व भी हो जाते हैं। तो उन सब पजल्स को कर लेना, और अगर कोई पजल आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है, तो उसको उसी टाइम छोड़ देना, ठीक है? कि लास्ट में टाइम बचेगा तब हम करेंगे। पहले आप कोशिश करना कि जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं ना, आपको वो करना है। और किसी भी क्वेश्चन पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कभी-कभी क्या होता है ना कि हम ईगो पर ले लेते हैं कि अरे! इसकी तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको ईगो से बचना है, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने किसी एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट किया, तो आगे जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होंगे, जिसको आप ईज़िली वर्बली भी शायद कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाएँगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे कि स्मार्ट तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनिटली आपके जो मार्क्स हैं, वो इंक्रीज़ होंगे। आपके पास अभी भी टाइम है, इसको जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप इसको एक बार फॉलो करके देखिए, डेफिनिटली आपको अपने मार्क्स में चेंज दिखेगा, आपके मार्क्स डेफिनिटली इंक्रीज होंगे। इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको नेगेटिव थॉट से बचना है ना? ये जो नेगेटिव थॉट है ना, आधा तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वे डाउन कर देता है, और बहुत सारी मिस्टेक हम नेगेटिव थॉट की वजह से करके आ जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन आ गया जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है तो, अगर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गया जो मेरा टॉपिक वीक है, तो हम क्या करेंगे? मतलब क्यों सोचना है? जब पेपर आएगा हम देखेंगे कैसा पेपर है। नेगेटिव थॉट से आपको बचना है खुद को, ठीक है? अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखिए। आपको नहीं सोचना है कि पेपर टफ आ गया तो क्या करेंगे? पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, अकेले आपके लिए नहीं होगा। जो टॉपिक मुझे नहीं आते अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो 1-2 ही क्वेश्चन तो आएगा, बाकी जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप कर लेना। किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में नहीं लेकर आना है। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करिए, डेफिनिटली आपके जो मार्क्स हैं वो स्कोर होंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? बस परसेंटाइल, एक्यूरेसी, गेस वर्क और किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा फोकस करना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज़ ज़रूर करना है, तभी आप अपने वीक एरियाज़ पर वर्क कर पाएँगे, ओके? इन सभी स्टेप्स को थोड़ा आप ध्यान में रखना और इसको फॉलो करना, डेफिनिटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।